अंबेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं और हमारे साथ आज कई दलों के मेहमान हैं जिनसे आपका हम परिचय कराएंगे। अंबेडकर नगर जिले की गतिविधियों पर चर्चा होगी, सियासी गतिविधियों पर चर्चा होगी और क्या वायदे किए गए थे मौजूदा सरकार द्वारा, विपक्ष उस पर क्या कर रहा है, कितनी भूमिका विपक्ष अपनी निभा रहा है। तो हमारे आपका परिचय करा दें, हमारे साथ बीजेपी से दिनेश पांडे जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और सदस्यता अभियान के सह संयोजक हैं। समाजवादी पार्टी से समाजवादी योजना सभा के जिलाध्यक्ष प्रद्युम्न यादव और बबलू जी हैं। आम आदमी पार्टी यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष अंजनी वर्मा जी हमारे साथ हैं। बीएसपी से हमारे साथ हैं राम कोमल भास्कर जी जो मुख्य सेक्टर प्रभारी हैं बीएसपी के। कांग्रेस पार्टी से अशोक सत्यार्थी जी हैं जो पूर्व एससी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जी हैं। चंद्रेश भारती आम आदमी पार्टी से। अंबेडकर नगर जिले की आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ तो यहां बीजेपी से अनीता कमल एमएलए निर्वाचित हुई। रनर के तौर पर समाजवादी पार्टी से संगीता कनौजिया रही और तीसरे स्थान पर बीएसपी से त्रिभुवन दत्त रहे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी 2017 में चुनाव नहीं लड़ी थी, यहाँ समाजवादी पार्टी के साथ उसका अलायंस था। सवाल आपसे होगा, आप सत्ता में हैं। अंबेडकर नगर जिले की जो आलापुर विधानसभा सीट है, कहा जाता है कि जिस पार्टी का विधायक उसी की सरकार। 17 में तो ये सही हो गया, 22 में कैसे क्या होगा? 22 में भी ये सही होगा। देखिए, हम लोगों ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था और 17 में जो जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला, वो बहुत बड़े पैमाने पे उसका समर्थन मिला है। आज भी जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। आलापुर से भाजपा का ही प्रत्याशी जो है वो विधायक बनेगा आलापुर से। आलापुर में 4.5 वर्षों में क्या ऐसे काम हुए हैं कि जनता उस पर मुहर लगाएगी? अगर दुष्यंत जी मैं गिनाने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा शायद। काम तो लगभग 200 योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो हैं संचालित हो रही हैं और उसमें से अधिकांश जो आलापुर के लोग उससे लाभान्वित हुए हैं। हम आपको बता दें, उज्ज्वला गैस योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान सम्मान निधि है, ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। और सड़कों के मामले में आलापुर में आप देखिए, बसखारी से लेके ब्लॉक चरमरा का जो अंतिम आलापुर का वो ब्लॉक है और अंतिम क्षेत्र है, वहाँ तक 2 लेन की सड़कें बन गई। 4 लेन की सड़कें आपके इस जो बन रही हैं, गंगा एक्सप्रेस वे से लिंक होते हुए कमरिया से उसको जोड़ा गया है। अप्रोच के लिए भी माननीय विधायक द्वारा जो है उसको लिखा गया, अप्रोच मार्ग का भी वो संस्तुति मिल गई जी। तो ऐसे बहुत सी सड़कों के मामले में जाल बिछाया गया है। तो आपका कहना है कि काम इतने हैं कि जनता मुहर लगा देगी? निश्चित मोहर लगाएगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही 2022 में विधायक होगा। ये मैं आज फिर कर रहा हूँ। पूर्व में भी आपके द्वारा 17 में भी ये प्रश्न किया गया था, तो आज भी मैं जवाब दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी विधायक बनेगा। आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की ही सरकार बनेगी, इतने काम हुए हैं कि जनता फिर मुहर लगाएगी। देखिए, ये हमारे बड़े भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं दिनेश पांडे जी। इन लोगों की करनी और कथनी एक समान नहीं रहती, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया अपने विकास योजनाओं का। ये ज़्यादा दूर ना जाएं, हमारे सिर्फ रामनगर से चौहुड़ा का रोड देख लें, जो कभी हाईवे की तरह रोड लगता था, आज उसमें नाव चलने की स्थिति बन गई है। और इनका एक और कार्यक्रम है, न्योरी में अगर कभी जाइएगा माननीय पांडे जी आप, तो हमारे यहाँ एक मॉडल स्कूल का शिलान्यास किया गया था। वो ऐसे बद से बदतर स्थिति में बरकरार पड़ा है। अगर उस पर ही विकास का पहिया घूम गया होता तो मैं सोचता आप विकास पर ध्यान दे रहे हैं। 5 ब्रिगेड की ऑफिस जो बनने को हमारी सरकार में शिलान्यास हमने किया था, वो 5 ब्रिगेड की ऑफिस पटना में वैसे ही दीमक और काई लग करके गिर रहे हैं ईंटें। आप जहां हमारे समाज के लोगों ने संघर्ष करके वहां के क्षेत्रीय लोगों ने जल समाधि ली थी, कमहरिया में हमने शिलान्यास किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, वो आज भी वैसे विचाराधीन पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा इन्होंने काम कर दिया कि ये जनता के बीच जाके फिर वोट मांगेंगे, जहां नदियों में कोरोना की बीमारी के कंट्रोलिंग ना कर पाने के नाते ल्हासें तैर रही थी। नहीं तो आप किस आधार पे वोट मांगेंगे? जनता के बीच में आप क्या लेकर के जाएंगे? देखिए, हमारे सरकार के द्वारा पूर्वत में चलाई गई योजनाओं की जो भी योजनाएं रहीं, चाहे 100 डायल रही,
चाहे लेकटाप योजना रही, चाहे कन्या विद्याधन रही, चाहे वो बिड़हर का पुल हो, चाहे टांडा का पुल हो, चाहे कमहरिया का पुल हो, आज भी साक्षात दिखाई दे रहा है। अच्छा ये बताइए, इतना काम हुआ था 2017 में, जनता ने वोट क्यों नहीं दिया फिर? कि ऐसा है, ये जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, आदर्श कहाँ के से वोट देगा इनको? संगी लोग हैं। अभी पहले राउंड में बात हो जाए, दूसरे राउंड में कहाँ इंटरप्ट, से? दूसरे राउंड में ये जो संगी लोग हैं बहुत बड़े जादू टोना वाले हैं। ये कब क्या छोड़ देंगे गोला, इसका आपको कल्पना नहीं कर सकते। नहीं तो आप इससे कैसे बचेंगे फिर? देखिए, हमारे समाज के जो अति पिछड़ी जातियों के लोग थे, कहार, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा, माझी, मल्लाह, बेलदार, बनवासी, पनवाड़ी, हम लोगों ने हर समाज को मौका दिया, ऐसा नहीं है, और हर समाज का प्रतिनिधित्व हमने दिखाया। और कहीं ना कहीं भाई बहुत दिन से चिल्ला रहे थे, 15 अगस्त 1947 के बाद से ही ये नाथूराम गोडसे जैसे आतंकवादी को भी कहते हैं महापुरुष, तो इनकी बात तो हम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो आप इनकी विफलता बता के वोट मांगेंगे कि अपना काम बता के? इनकी विफलता तो पूरी है, ये पूर्ण रूप से सरकार से फेल हो चुके हैं, और इन लोगों को गांव-गांव में जा कर के मुंह छुपाने का भी, इनके सांसद जी आए थे, माननीय लल्लू सिंह जी, मैंने पता किया वहाँ इनके प्रभारी, उनके सेक्टर अध्यक्ष, संयोजक ही नहीं पहुँचे, वो भी कार्यक्रम में भीड़ थी, वो भी कुंठित हैं। कार्यक्रम में भीड़ थी। अब अभी दूसरे राउंड में हमारे साथ बीएसपी के यहाँ प्रवक्ता के तौर पे मौजूद हैं। 2014-2017 बीएसपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी से लड़ना है, कैसे लड़ेंगे आप? देखिए, जो आप कह रहे हैं 2014 और 17 में ग्राफ नहीं गिरा है, हमारे वोट का ग्राफ कभी नहीं गिरा है, बढ़ने के अलावा वोट का परसेंटेज जो है सीटों में नहीं बदल पा रहा है। सीटों में परिवर्तन हुआ है। उसके बाद में हम आप अगर जो अभी हमारे बड़े भाई लोग जो कहे हैं कि अकबरपुर से या बसखारी से लेके कमहरिया तक की रोड की बात कर रहे हैं कि ये जो हाईवे या डबल लेन चौड़ी हो गया, मैं बताना चाहता हूं कि अगर यहां पर चाहे चहोड़ा से लेकर के नेवरी तक का मार्ग हो, चाहे बसखारी से लेकर के राजे सुल्तानपुर तक, वहाँ महाराजगंज तक का मार्ग हो, ये मतलब आपकी सरकार ने बनवाया था? हाँ, ऐसा बनवा दिया कि गड्ढा हो गया। अब ये बताएं आप कि इधर 10 साल हो गया ना, तो ये बताएं 10 साल के पहले 2009 के इर्द गिर्द ये बनी थी रोडें, तो ये बताइए जब वो रिपेयर, ऐसी सरकारें आई कि जिन लोगों ने बनाई, ये सरकार रिपेयर नहीं कर पाई, जब उसको रिपेयर नहीं कर पाई तो गड्ढा नहीं और क्या होगा। अभी बड़े भाई ने कहा कि नाव चल रही है, सही है कि जब वहाँ पर तो ये तो आपके सहयोगी हैं, 2019 में भी सहयोगी थे ना? अरे सहयोगी हैं, सारे लोग सहयोगी हैं। 2019 में आपकी पार्टी के सहयोगी थे। सही है, वो हम भी उनकी पार्टी के सहयोगी थे, वो भी आपने इतना सहयोग किया कि 10 सीट ले लिया और उनको 5 दिया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे देखिए, जब 93 में भी अलायंस हुआ था तो हमारी सीटें जो है 67 थी और उनकी 113 या कुछ थी। आपकी बदला पूरा कर लिया? नहीं, बदला नहीं पूरा हुआ। तो ये नहीं कहना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि ये हम लोगों ने इतना ले लिया, उनको उतना दे दिया और ये किया वो किया, ये नहीं। सीटें तो आपने बराबर दी थी, लेकिन जब वोट मिला, वोट नहीं मिला कि मिला? मिला वोट, क्यों नहीं मिला वोट? आप 10 सीट जीत गए, वो 5 सीट जीते। भाई देखिए, जीतने हारने की बात तो मैंने भी कहा कि 93 में ये हुआ, तो ऐसी बात नहीं कि कोई बदला लिया या कोई जो है। फिर आपका मोह जाग रहा है, फिर इनसे मिलेंगे क्या? भाई ये हमारा क्यों, हमसे क्यों इस बात को पूछ रहे हैं? कब किसका मोह कब किसकी तरफ हो जाए, इससे क्या कहा जा सकता है? बीजेपी से आपका भी गठबंधन हुआ था, और फिर सपा से भी हुआ। गठबंधन हमारा नहीं हुआ था। अच्छा, वो ये तो बताइए, सरकार 2022 में क्या रणनीति रहेगी? क्या लग रहा है, सपा और भाजपा से आप अकेले लड़ लेंगे? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ लेंगे, क्योंकि आज दलित के अलावा आपके पास कोई जुड़ नहीं रहा। नहीं जुड़ रहा है। आज देख लीजिए, ब्राह्मण समाज ही आप देख लीजिए, उसके बाद में आप मुस्लिम समाज को देख लीजिए या अन्य मोस्ट बैकवर्ड को देख लीजिए, सब लोग अंदर अंदर। अब कहने का मतलब यह है कि सारे लोग जो इधर 10 साल का कार्यकाल जो बीता हुआ है, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, इन सब में जितने बड़े पैमाने पर लॉ आर्डर का जो दुरुपयोग किया गया है, या जो जितने भी बड़े पैमाने तो लाइन आर्डर के नाम पे वोट मांगेंगे? जी, हम लोग जो बस केवल लाइन आर्डर नहीं, लाइन आर्डर के साथ साथ विकास नहीं। अभी हमने बताया आपको, आप जिला कलेक्ट्रेट से लेकर के, जितने जेल से लेकर के, कलेक्ट्रेट से लेकर के जितने रोड है, या ये 4 लेन है, या जो भी बना हुआ है, आलापुर में क्या नया करेंगे आप? आलापुर में, अब आप आलापुर में जो जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, जो भी हुए हैं,
चाहे आप आश्रम पद्धति ले लीजिए, चाहे वहाँ के GGIC ले लीजिए, या चाहे जो है ये सड़कों की बात मैंने बता ही दिया है। मतलब आपकी सरकार ने खूब विकास किया। भीम आर्मी के हमारे साथ हैं, ये बताइए BSP का वोट काटने के लिए आप लोग आए हैं कि अपना कुछ एजेंडा भी है? नहीं सर, हम किसी दल का वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। हमारे पार्टी का जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारे गरीब दलित और केवल दलित नहीं सर, दलित ही नहीं, पूरे जो भी दबे कुचले समाज के सर्व लोग समाज। हैं, अगर उनके खिलाफ जहाँ भी अत्याचार होगा, भीम आर्मी उसके लिए तैयार भीम आर्मी अंबेडकर नगर जिले के आलापुर विधानसभा में केवल अभी तक दलितों का ही मामला उठाई है। अन्य किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी समाज का जो मामला हुआ भीम आर्मी नहीं आगे। ये जो हम लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। भीम आर्मी जो है हमेशा मजलूमों की मदद करने के लिए आगे रहती है। आपकी चुनाव में क्या करेंगे, किसी के साथ जाएंगे कि अकेले? सर, ये चुनाव के बारे में तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भीम आर्मी जो है सिर्फ लड़ाई लड़ रही है। चुनाव के बारे में जो भी होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। नहीं तो क्या लग रहा है आपको कि अकेले पार पा जाएंगे इन लोगों से? हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये अकेले नहीं पार पाएंगे, ये मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले का नहीं है। पार पाएंगे। और इसीलिए अशोक सत्यार्थी जी, कांग्रेस साइकिल पर सवार हुई तो ब्रेक लगा दिया और उसकी रफ्तार 2017 में रुक गई जी। अब की बार अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे कि फिर उनकी रोकेंगे? नहीं, अपनी रफ्तार बढ़ाएंगे हम। कैसे बढ़ाएंगे? मैं अपने कांग्रेस पार्टी का जो है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आप जान लें कि ये विशेष व्यक्ति या विशेष जाति की पार्टी है, नहीं, सब समाज की पार्टी है। ये तो आप ये भाषण नहीं, आप ये बताइए कि यूपी में कब से सरकार में नहीं आए हैं? पिछले 26-27 साल हो गए हैं सूखा पड़ा है जी। कैसे वापस होंगे? वापस होंगे हम। कांग्रेस जो है विकास का मुद्दा लेके आएगी। विकास जी। ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी वाले भी कह रहे हैं विकास एकदम सब करेंगे, आ जाएंगे तो। जी, अरे आपका विकास इतना पुराना हो गया है, 27 साल पुराना, कि लोग देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। पहले जो है कांग्रेस ने जो किया है उसी को रंगरूगन करवा ले जाए, ये लोग काफ़ी है। कांग्रेस ने जो पहले कर दिया है आज 25-26 साल आप लोगों ने इतना बना दिया कि ये लोग रंग रोगन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं। उसी को अगर लोग संभाल ले जाएं तो विकास काफ़ी है। 2017 में आपको लड़ने का मौका नहीं मिला जी। गांव-गांव कार्यकर्ता नहीं है जी। संगठन आपका बिल्कुल ढांचा गड़बड़ा गया है, जी। कैसे मजबूत करेंगे? नहीं, इस समय जो है प्रदेश नेतृत्व से लेकर जो है ब्लॉक आप स्तर तक, अंबेडकर नगर जिले में बताइए। इस समय जो है संगठन हम लोग मजबूत कर रहे हैं। जो भी हर गांव बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता हैं और हम इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे? लड़ेंगे। हाँ, गठबंधन में मामला गड़बड़ा गया। जी, अकेले आपका लड़ेंगे। भी गड़बड़ा है, उनका भी जी, गड़बड़ा जी, है। अकेले लड़ेंगे चुनाव। अकेले लड़ेंगे जी। आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रही है, क्या एजेंडा रहेगा? यहाँ पर एजेंडा रहेगा शिक्षा का, चिकित्सा का, रोजगार का, और जो भी जिस प्रकार से ढोंग का काम हो रहा है उसको ख़त्म करने का। पूर्व की सरकार ने यदि अच्छा काम किया होता तो 80 करोड़ झोलों पर अपना चेहरा ना छपवाना पड़ता। अच्छा, ये जो राशन वितरण, बिल्कुल, यदि काम किया होता, गरीबी ख़त्म करने की बात होती तो 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ गए? काम के नाम पर जहांगीरगंज अस्पताल में टंकी लगवाने की बात पर 20 लीटर की टंकी रख दी जाती है यहाँ के सरकार के लोगों बड़ा द्वारा। आरोप है आपके ऊपर, ये 20 लीटर की टंकी आप रखवा रहे हैं विकास के नाम पर। जी देखिए, पहले तो हमारे छोटे भाई समाजवादी के प्रद्युम्न जी ने 2-3 प्रश्न किया। मैं इनको ये बताना चाहूँगा जी, इन्होंने कहा कि कमरिया का पुल हमारी सरकार में उसका उद्घाटन हुआ था, बिड़ार का हमारी सरकार में उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था। तो ये झूठ बोलने में इनको कोई सानी नहीं है, ये झूठ बोल दे रहे हैं। सारे लोग जानते तो हैं। आपको कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो यही तो इनका है, ये हल्ला बोल का कार्यक्रम चलाते हैं, हल्ला बोल के सब अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाने की कोशिश करते हैं। भाई इनका आप बताइए कि कमरिया का पुल आज सारे लोग देख रहे हैं कि वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो कमरिया से उसको जोड़ा गया है। और सड़कों के मामले में आज पूरा देश, आलापुर ही नहीं पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है। ये विश्व भी मानता है कि भारत में सड़कों का जाल बिछा है। ये बीएसपी के नेता बताए कि हमारी सरकार में बनी है सड़कें सब। अब वो बताने, अगर उनकी सरकार में सड़कें बनी थी, उनके सरकार में बहुत सारे विकास कार्य थे, तो हमको ये फिर वो हार क्यों गए चुनाव? क्यों उनकी आज ऐसी स्थिति हो गई, जनता ने उनको नकार दिया? आज भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। अब चूंकि 70 साल से 75 साल से जो इन लोगों ने इस देश को कूड़ा कर रखा है वो साफ करने में समय लगेगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया कि रंगा नहीं पा रहे हैं आप लोग। देखिए, कांग्रेस पार्टी
पे तो वास्तव में सही पूछिए तो आज देश कांग्रेस मुक्त की तरफ बढ़ रहा है, और सही बात है कि कांग्रेस को तो कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। तो कांग्रेस का तो कोई सवाल ही नहीं, उसके सवाल का जवाब देने का भी कोई समय की बर्बादी है। दूसरा, मैं एक हमारे भाई प्रद्युम्न जी ने जो कहा कि भाई कल वो माननीय सांसद जी आए थे, बैठक में थे, ये पार्टी की बात तो विकास की बात होनी चाहिए थी और उसमें होनी चाहिए, लेकिन अगर पार्टी की बात कर रहे हैं तो हम इनको बताना चाहते हैं, अति पिछड़ों की बात कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर जिला जब से बना तब से एक भी अति पिछड़े का कोई जो है इनका जिला अध्यक्ष नहीं बना है इनके संगठन का। अभी आलापुर में ये सेक्टर प्रभारी की बात कर रहे हैं कि उनके यहाँ सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक नहीं आए उस बैठक में। आलापुर में ये तय नहीं हो पा रहा समाजवादी पार्टी की बैठक में, 2-2, 3-3 बैठकें हो रही हैं कि किस में सेक्टर प्रभारी पहुंच रहे हैं, किस में नहीं पहुंच रहे हैं, किस में सेक्टर प्रभारी जाना है। कई जगह हो रही क्या बैठक? कई जगह बैठकें हो रही हैं इनके जगह जो है। ये आलापुर में ही 2-2, 3-3, 4 कार्यालय खुल गए हैं, 3-3 बैठकें हो रही हैं, 2-2 बैठकें हो रही हैं, कितने गुट हो गए हैं। ये कैसे जीतेंगे चुनाव? इसका तो आपको फायदा मिलेगा। अब ये फायदा इनसे क्या मिलेगा? जनता तो खुद हमारे साथ है, तो फायदा तो हमको मिलना ये है। बटे रहेंगे तो आपका फायदा हो ही जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि ये एक साथ रहें। हम भाई इनके पार्टी का विषय है, हम क्यों चाहेंगे कि बटें? लेकिन जनता ये देख रही कि जब इनके पार्टी में एकजुटता नहीं है, 2-2 कार्यालय खुले हैं, 5 सेक्टर संयोजक उस बैठक में जा रहे हैं, 6 उसमें जा रहे हैं, पार्टी के एक प्रत्याशी अलग हैं, 8 प्रत्याशी अलग हैं, तो ये कैसे जो है इस जनता को कैसे विश्वास मिलेंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि झोले पर आ गए आप। देखिए, आम आदमी पार्टी, अब हमारे भाई हैं वो और बहुत ही सरल व्यक्ति हैं। आप बताइए कि केजरीवाल खुद, मैं तो ये कहूँगा कि ये विश्व में इनसे बड़ा झूठा नेता कोई नहीं है। तो विश्व में दिल्ली वाले ने झूठे, मैं बता रहा हूँ, दुष्यंत जी मैं बता रहा हूँ, इन योजनाओं की नहीं, जो पार्टी लोकायुक्त के नाम पर सरकार में आई, आज तक वह पार्टी, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में लोकायुक्त की बात नहीं करती है। और दिल्ली में जिस प्रकार से, सुनिए दुष्यंत जी, दिल्ली में जिस प्रकार से केजरीवाल लोगों को भ्रमित करके वो बार वो सत्ता में आने का काम करे, ये उत्तर प्रदेश की जनता है। यहाँ बहुत सारे समझदार और बुद्धिमान लोग हैं। इनके मतलब दिल्ली की जनता समझदार नहीं है? नहीं, दिल्ली की जनता समझदार है, लेकिन झूठे इतने हैं, वो इतने बड़े झूठे हैं केजरीवाल जी कि उनके झूठे के बहकावे में हम लोग आ जा रहे हैं। लेकिन का सहारा गोवा में आप बताएं जी। भाजपा सरकार 200 यूनिट मुफ्त देने की बात पहले अरविंद केजरीवाल जी ने की, शिक्षा मुफ्त देने की बात की केजरीवाल जी ने, पानी मुफ्त देने की बात की। वही मैनिफेस्टो वहाँ पर भाजपा की सरकार लागू कर रही है, तो कॉपी कर रही है। हमें कॉपी पेस्ट वाली सरकार अब नहीं चाहिए, हमें आम आदमी सरकार चाहिए। आम आदमी सरकार। आप पे आरोप लगाए, कई घर हो गए आपके यहाँ। देखिए, ऐसा हमारे यहाँ 14 विंग है, प्रकोष्ठ हैं। अभी ये क्या जाने, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष हैं जितेंद्र निषाद जी, और अनुसूचित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं जगन्नाथ जी, जो इसी विधानसभा के हैं, और युवजन सभा का नेतृत्व मैं करता हूं। तो 14 विंग है, कहीं कोई मीटिंग कर सकता है। संगठन की मजबूती के लिए हम हर जगह मीटिंग कर सकते हैं। अच्छा, आप मजबूती कर रहे हैं, अलग अलग करके मजबूती करेंगे तब हमला बोलेंगे। जी। बीएसपी, फिर वही सवाल जी। बीएसपी को कैसे वापस लाएंगे? भाई, हमने आपको बता दिया कि अगर आज आलापुर की अगर आप बात कर रहे हैं, आलापुर की बात अभी हुई तो आपने आरोप लगाया कि सड़कें अगर बनवाए, काम किए, तो वापस क्यों नहीं आए फिर? हाँ, ये सही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इनसे, बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि अगर जो काम कर दिया गया, क्या उसको फिर रिपेयर करना या उसको बनाना, उसके ऊपर चल रहे हो आप, और फिर उसकी मरम्मत करना क्या बेजा है? मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं आप, कह रहे हैं मरम्मत नहीं हो पा रही है सड़कों की। आप चहोड़ा में, हाँ, कौन सी सड़क? आप कटोखर से लेकर के बिड़हर तक चले जाइए, माडर मऊ से लेकर के जो है बिड़हर तक चले जाइए, रामनगर से लेकर के जो है चहोड़ा तक चले जाइए। ये बताइए, सड़कों पे सवाल कर रहे हैं, और आपने कहा था सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। जैसे सरकार बदलेगी 6 महीने में सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, सड़कें गड्ढा युक्त हो गई। देखिए, ये बात सही है, आप भी इस बात को महसूस कीजिए कि कोई जब समस्या बड़ी होती है तो थोड़ा सा समाधान करने में समय लगता है। 5 साल का अवसर मिला है, ये भी सही है कि 5 साल में बहुत सारे कार्य पूरे नहीं किए जा सकते, और 22 में भी अगर अवसर जनता ने दिया तो उसको पूरे किए जाएंगे। अब इनके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि इनके लिए मैं बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जिला मुख्यालय से ब्लॉक मुख्यालय तक वो 2 लेन की सड़कें बनाने का। नहीं, आप गड्ढे पे आ जाइए पहले।
पहले आप हाँ पहले हाँ कटोखर वाली, कटोखर से बिड़हर वाली मैं बता रहा हूँ ये तो पहले आप गड्ढे पे आ जाइए। गड्ढे पे भी आ रहा हूँ। देखिए 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, पहले- बताइए। हाँ। भाई 5 साल बीत गया इनका सरकार होने के, और हम लोगों ने 5 साल के अंदर तमाम जितनी सड़कें आपको 2 लेन की दिख रही हैं सब आपकी सारी हैं। हम लोगों ने बनवाया, और उसके बाद में फिर आज एक सड़क जो है ये लोग रिपेयर नहीं उसको करा पाए। रिपेयर नहीं कर, कह उसके रहे हैं बाद गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं। आप देखिए इनका- सवाल उठा रहे हैं। इनका बोलने का इन लोगों बता का रहा हूँ। पुराना झूठ बोलने का तो पुराना आदत है कि ये लोग झूठ पर प्रोपोगंडा बना करके उसके बाद में जो है पूरा देश पे राज करना चाहते हैं। 4.5 साल में आप गड्ढे नहीं भर पाए कह रहे हैं। इनका मतलब है कि हम गड्ढा करते रहेंगे, आप भरते रहिए। इनका ना गड्ढा ये कर रहे, गड्ढा आपकी सरकार में गड्ढा आपकी सरकार, गड्ढा आपकी सरकार में हो रहा, मैंने तो बनवाया था गड्ढा। कि मैं गड्ढा करूंगा, आप भरिए। अगर इनकी पूर्व में इनकी सरकारें इतनी खराब बनी, पूर्व में इनके द्वारा जो विकास कार्य हुए इतने खराब हुए, इस बात का प्रमाण है कि वो गड्ढे में तब्दील हो गया। तो गड्ढा आज हुआ, भरेंगे हम, निश्चित तौर पे भरेंगे। अगर हमने वादा किया तो हम भरेंगे गड्ढे यानी को। बसपा का गड्ढा आप भर रहे हैं। नहीं, अब क्या करेंगे? बसपा का भर रहे हैं, कांग्रेस का भर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का भर रहे हैं, ये लोग गड्ढा करके चले गए हैं। तो भरना तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता ने विश्वास किया है, भरोसा किया है। भाई 4.5 साल इनका कार्यकाल बीत चुका है और ये कह रहे हैं हम गड्ढा भर रहे हैं, गड्ढा भर रहे हैं। उसके पहले क्या ये नहीं सरकार में थे? वो जितना गड्ढा था तो हम लोगों ने तो 5 साल में तो बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिया। 5 साल में प्लेन कर दिए थे, बताइए। नहीं, इनको 10 साल अवसर मिला था। ये कभी इधर मिले, कभी उधर मिले। ये गठबंधन तो आपके साथ भी थे। हाँ, साथ में तो थे हम। जो तो हमारे साथ सुनिए, हमारे साथ जब थे, हमारे साथ जब थे, नहीं, हमारे साथ जब थे तो हमारे साथ पूरी बहुत ईमानदारी के साथ उस समय थे। लेकिन बाद में जब ये गड्ढा खोदने वाली आदत आपने सिखाया? नहीं, हमने नहीं सिखाया। गड्ढा खोदने की आदत तो कांग्रेस ने शुरू की, और वो बसपा ने उसका नकल किया, फिर सपा ने नकल किया। अब इतने सारे लोगों ने गड्ढा कर दिया, भरेंगे, जनता अवसर देगी। 27 तक ये निश्चित है कि जी। उत्तर प्रदेश की जनता एक बार मौका देती है, इतिहास गवाह है। हाँ, 2007 से एक बार मौका देती है। 7 में समाजवादी पार्टी बीएसपी को दिया, 12 में समाजवादी पार्टी और 17 में बीजेपी को दिया। आपकी बात किसको? बसपा का नंबर है, बसपा के कह रहे बसपा का नंबर है। देखिए ऐसा है, वो दिन में कहाँ बनाएगी? प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार होगी। बहन मायावती जी आधा दर्जन एमएलए बचे हैं, आधा दर्जन। अरे भाई 2003 में 47 विधायक चले गए थे समाजवादी पार्टी में। तो पूर्ण बहुमत की अंबेडकर सरकार नगर आई थी। जिले के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा, रामचल राजभर जो पार्टी की रीढ़ छोड़ के जा चुके हैं। मैं कह रहा हूं कि 2003 में जब माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, हाँ, पार्टी तोड़ी गई थी तो उस आपकी, वक्त पार्टी तोड़ी गई थी। 47 विधायक इसी तरह के लोग अपने अपने क्षेत्र के रहने वाले थे। रामचल राजभर जी जैसे लोग, या माननीय लालजी वर्मा रामचल जैसे राजभर, लोग। और ये तो आपके पुराने हैं। पुराने, इससे भी पुराने गए थे वो समाजवादी पार्टी में। और यानी पूर्ण पुराने बहुमत की आई थी पुराने सरकार। आप भगा देते हैं, नए ले आते हैं। नहीं, ऐसी हम नहीं भगाते हैं, खुद भाग जाते हैं। नहीं, इन दोनों को तो निकाल दिया गया। नहीं, जब भाई ये तो बड़े लोगों का, बहन जी का जो आदेश निर्देश है, हम बहन जी का आदेश निर्देश मानते हैं। बहन जी ने उसको पार्टी से उनको निकाल दिया। बहन जी कल अगर उनको वापस लेंगी तो हम उनके दिनेश पांडे जी हैं जी यहाँ जी। पे। कैमरामैन थोड़ा सा उधर ले जाइए कैमरा। ये आवारा पशु आप देख रहे हैं, यही इनकी प्रगति योजना है। और सुन लीजिए, कलेक्ट्रेट अंबेडकर नगर ने एक प्रपत्र जारी किया है कि अगर अब कटीले तार किसी किसान ने लगाए तो उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अब क्या ये अब बताइए छुट्टा, इसके एक तो लिए गड्ढे भर रहे थे आप, फिर इसके बाद ये छुट्टा जानवर पे आ गए। देखिए, ये उसमें अब इनकी संस्कृति क्या है अब हम तो नहीं जानते, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वह एक सनातन परंपरा और हिंदू संस्कृति के हम लोग मानने वाले हैं। और हमारे यहाँ अहिंसा के हम लोग मतलब ये मानने वाले हैं, अहिंसा पे चलने वाले हैं। तो किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ऐसे कृत्य से, चाहे वो जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, वह चोटिल ना हो, उसके हिंसात्मक कहीं इस प्रकार से कोई ऐसी व्यवस्था ना बनाए। फसल कैसी बचाई जाए? फसल कैसे बचाई जाए? फसल कहीं आप दुष्यंत जी आप जान लीजिए, आप अगर आंकड़ा निकालेंगे तो पैदावार कहीं नहीं कम है। पैदावार सिर्फ नहीं, प्रोपेगेंडा इनके द्वारा लेकिन ये जो छुट्टा जानवर नुकसान तो पहुंचा रहे हैं, राहों में जो है राहगीरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन रहे हैं। देखिए, अरे इनके पिताजी खुद ही इनको रहन रोज देते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल ये गलत कर रहे हैं। ये हमारे पिताजी हम उससे कहते हैं और पता इनको है। सुनिए, छुट्टा जानवर पे, छुट्टा जानवर, बिल्कुल छुट्टा जानवर परेशानी है। अरे इतना परेशानी है कि आप इनके जो सरकार ने एक पशुशाला खोल रखा। मैं हाँ। सारे लोग सुन लीजिए, पशुशाला, हाँ। पशुशाला की योजना चलाया। और पशुशाला पे यहाँ पर तो ये जो जानवर दिख रहे हैं, आप
अभी दिखाए अच्छा, हैं ये ना। छुट्टा जानवर छोड़ कौन रहा? बड़े कांस कहाँ छुट्टा जानवर छोड़ कौन रहा? छुट्टा जानवर छोड़ कौन रहा? हाँ हाँ बिल्कुल, ये छुट्टा जानवर कौन छोड़ रहा? मैं जानना चाहूँगा मान्यवर से कि पिछले 2 साल 2.5 साल पहले छुट्टा जानवर छोड़ कौन रहा है ये बताइए पहले। 2 साल पहले छुट्टा जानवरों का बड़ा लंबा झुंड हुआ करता था, सड़कों पर, रोडों पर, हर पार्किंग में हुआ करता था। इस समय आपने कहाँ भेज दिया उनको, कहाँ चले गए? ये इनके यहाँ पशुशाला बनी है ना? जी, पशुशाला में हमने देखा है। पशुशाला में स्थिति ये है कि वहाँ देखने के बाद कोई किसान व्यक्ति या तो आंख बंद करके आएगा या तो कान बंद करके आएगा। एक आरोप आप पर है जी। कि 75 साल में कांग्रेस ने कचरा ही किया, वो जी। कचरा भर रहे हैं। जी, आपने सही कहा। उसी कचरे को शायद अडानी, अंबानी सबको दे रहे हैं। वो कचरा दे रहे भाई हैं। अब क्या कहेंगे? इससे बड़ी बात आप क्या कर सकते हैं? कांग्रेस ने 70 साल में बता कचरा कर दिया। और उस आप फिर कैसे आएंगे? भाई यही जो कर रहे हैं ना, यही लेके हमको आएंगे। यही जो कर रहे हैं कि पूरे देश को कारपोरेट जगत में जो है देखते चले जा रहे हैं। इनकी नीतियों की रीतियों को देश देख रहा है। एक चीज़ ये बताइए, आलापुर में अंतिम चुनाव आप लोगों ने कब लड़ा था? कौन प्रत्याशी था यहाँ? अंतिम चुनाव शायद उस समय भी गठबंधन था। जयराम नहीं, विमल जयराम विमल जी लड़े थे। जयराम विमल भी छोड़ के चले गए चले आपको। गए जी। तो प्रत्याशी ही नहीं है। जी, प्रत्याशी यहाँ बहुत हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत हैं जी। तो प्रत्याशी कौन रहेगा आपके यहाँ? देखिए, प्रत्याशी जिसको हाईकमान प्रत्याशी नियुक्त करके भेज देगा, चुनाव लड़ेगा यहाँ। यानी 2012 में आप अंतिम चुनाव लड़े हैं, जी। 10 साल हो गए चुनाव लड़े, जी। तो फिर वापसी की उम्मीद है? वापसी की उम्मीद है, हमारी वापसी की उम्मीद हो जाएगी। हो जाएगी भी। प्रत्याशी उतारेंगे आप? भीम आर्मी तो प्रत्याशी उतारने की ना तो कभी बात की है ना। यानी आप संघर्ष केवल करेंगे? जी, यानी भाजपा के विकास से आप प्रसन्न हैं? नहीं, विकास से तो नहीं प्रसन्न है। सड़कें बनी और सब चीज़ें हुई बता रहे हैं। बस हम एक ही बात कहेंगे हाँ। कि बीजेपी सरकार जो है, उन्होंने एक शासनादेश जारी किया पूरे प्रदेश में कि गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन जब हम लोग निकले तो देख रहे हैं पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त तो सड़कें नहीं हुई, लेकिन गड्ढा युक्त है। गड्ढा युक्त तो हो गई। इससे ज़्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। एक मुद्दा यही और था। यही हाँ, क्या यही बताए, है। क्या एक है? मुद्दा आलापुर में और था। उस मुद्दे पर आपने चुनाव लड़ा था। कौन सा? अभी आलापुर के पूर्वांचल में चले जाइए, तमाम ऐसी बस्तियां हैं जहां आज वहां भी जाने के रास्ते नहीं हैं। रास्ते नहीं? नहीं, रास्ते बिल्कुल नहीं हैं। सबसे ज्यादा सरकार कांग्रेस की ही रही है, तो रास्ता नहीं बना पाई। नहीं, जो जिस समय कांग्रेस सरकार थी उसमें बस्ती को बसाने का काम किया था। अच्छा, बसाने का रास्ता दिया भी था, लेकिन आज वो रास्ता आज तक वो बन नहीं पाया। एक मुद्दा ये भी था, वहाँ जब ये लोग गए तो वहाँ के तमाम बस्ती वाले आए, ये रास्ते की मांग करके उनको वोट दिया था। आज तक वो बस्तियों में रास्ता बन नहीं पाया है। मान्यवर गलत कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? जो है बहुजन समाज पार्टी जो अगर जिस अंबेडकर गांव अगर बनाई है, चाहे 20 किलोमीटर पक्की सड़क अगर उसको जोड़ना हुआ तो 20 किलोमीटर पक्की सड़क जोड़ करके उसमें नाली, खड़ंजा, बिजली, स्कूल, विद्यालय, और उसके बाद में ये आलापुर में कितने गांव अम्बेडकर गांव थे? आलापुर में करीब आप ये जान लीजिए कि रामनगर में और हमको बिड़हर याद है। नहीं, बिड़हर है, आपका जो है अन्नापुर है, आपका जो है ये रोशनपुर है, आपका फूलपुर है, आपका ये यहाँ का ये जदईपुर है, कई गाँव। और उसके बाद में आपका तमाम गांव ऐसे हैं कि अब कितना मैं गिनाऊं? सब विकसित हो गया। सब जा करके आप देख लीजिए, वहाँ पर आरसीसी ये बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व प्रमुख है समाजवादी पार्टी का अंद्री बलराम। आपके यहाँ से सब भाग जा रहे हैं। बलराम जी से इन्होंने उस वक्त ठेकेदारी कर रहे थे, कई गांव के इन्होंने जो है पूरा जितना होता था सारे लोगों के दरवाजे तक जो है। अरे तो इतना विकास किए जो है कि फिर आपको वापसी की उम्मीद नहीं नजर आ रही। क्यों नहीं? अब की बार देखिए वापस आ रहे हैं हम लोग भाई। क्यों वापस आ रहे हैं? बिल्कुल ये तो कह रहे हैं वापस आ रहे हैं। अब वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दरअसल वो भ्रम में हमेशा रहे हैं, तो आज भी भ्रम में हैं। तो उनका भ्रम तो अब टूटेगा 22 में ही, जब परिणाम आएगा। तो इसलिए उनको तो वापस होना ही नहीं है। तो लड़ाई आप किससे मानते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई तो सही माने में किसी से नहीं, जनता हमारे साथ है, मजबूती के साथ है। थोड़ा बहुत अगर लड़ाई रहेगी तो समाजवादी पार्टी से रहेगी, और बाकी जो है ये और किसी से हमारी। आप तो लड़ाई में नहीं बता रहे, लड़ाई बाहर है। अरे अब कहने की, इन लोगों की कहने की पुरानी आदत है ना कि ये लोग तो अब आप लड़ाई में ही नहीं है, आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने खुद वक्तव्य दिया था कि मैं 1 करोड़ 1.5 अरब के लोगों को मैंने आवास दे दिया।
और आप बताइए इस वक्त इस देश की, पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या क्या है? अच्छा, जनसंख्या ज्यादा आवाज दे दी, आपका कहना है। ये तो बड़ा आरोप तो लगा रहे बताइए, हैं, तो बता रहे हैं कि इतना उससे बड़ा ज्यादा। झूठ बोलते जी हैं। जी जी। हर साल लाल किले से 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की घोषणा होती है। वो रुपया पता नहीं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। मैं भाजपा के मेरे साथी भाई श्री दिनेश पांडे जी हैं, आप बताएं कि आप तक पहुंचता है या जनता तक या विकास के कार्यों में कहाँ जाता है? और पिछले साल लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ की भी घोषणा हुई थी, वो रुपया कहाँ तक पहुंचा है, इसका भी जवाब थोड़ा सा। लॉकडाउन में भी पैसा चला और लाल किले से भी चलता है, कहाँ रह जा रहा पैसा? अब देखिए, अब प्रदेश में, केंद्र में, दोनों में आपकी सरकार है। हमने आपसे शुरू में बताया कि अगर हम योजनाएं गिनाने लगेंगे तो समय कम पड़ जाएगा। आज बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं। आप ये बताइए कि इनकी कांग्रेस की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, आम आदमी की पार्टी की भी सरकार दिल्ली में है। उज्ज्वला योजना अगर गरीबों के, दलितों के बारे में किसी ने, महिलाओं की पीड़ा को अगर किसी ने महसूस किया तो भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया। 900 रुपये सिलेंडर, वो सब्सिडी भी मिल रहा है। उसके बाद सब्सिडी 67-68 रुपये, सबके 67-68 रुपये। सुनिए, सब्सिडी 67-68 रुपये। नहीं, वो जो भी सब्सिडी रहेगी भाई, वो जो सिस्टम रहेगा। आज राशन वितरण के 398 पे छोड़ के गई थी। आज राशन, तो महंगाई भाई, अब समय एक जैसा नहीं रहता ना भाई। जिस समय कांग्रेस सरकार में थी उस समय दूसरी परिस्थितियां थी, आज दूसरी परिस्थितियां हैं। आज जो है राशन वितरण के मामले में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के मामले में पारदर्शिता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हमने आपसे एक सवाल किया ना कि भाई ये लोगों ने जो गड्ढा खोद दिया है, अब समय लगेगा धीरे धीरे। भ्रष्टाचार का गड्ढा खोदा? नहीं, बहुत सारे भ्रष्टाचार भाई इनके यहाँ बताइए। आज फिर 25 रुपया बढ़ा है। आज फिर बढ़ गया है, आप बताइए। ये 25 रुपया बढ़ा है। बढ़ेगा तो घटेगा भी। अगर आज बढ़ा है घट तो नहीं रहा कभी। घटेगा। अच्छा, ये बताइए पेट्रोल डीजल का क्या हाल है? अब पेट्रोल डीजल के बारे में यही बताना है कि लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें अपने घर पे रख दी और हमारे चुनाव निशान साइकिल का ही ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों ने सहारा ले लिया है। और मिशन 2022 जब हम फतेह करेंगे तो फिर उस व्यवस्था पे हम सोचेंगे। और एक चीज़, डीजल का ये हाल है जी, कि जी। तिरंगा यात्रा करने के लिए वहां पर कई हजार बोतलों में 1-1 लीटर पेट्रोल भरा गया था और उसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने लूट मचा दी। और आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा 7,000 लोग लखनऊ में इकट्ठा हुए और अपने धन को खर्च करके वहां तक पहुंचे थे। ये अंतर है भाजपा और आम आदमी पार्टी की सरकार में। और जहाँ तक इनका पेट्रोल का, डीजल का मामला आया, मैंने एक बार पेट्रोल पंप के मालिक से पूछा ये इतना बढ़ क्यों रहा है। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एडवर्टाइज में मोदी जी के, हमारे जो प्रधानमंत्री जी उनके प्रचार में इतनी होल्डिंग, इतनी कटआउट, इतना बैनर जाता है, हम ही लोगों को पूरा इसका भरना पड़ता है। तो वो पैसा हम लोग जनता से ही तो लेंगे। तो इनके तो प्रचार प्रसार में ही फर्जी जा रहा है। और इनकी जो सबसे संपूर्ण योजना है ठोको नीति, ये ठोको नीति बता दें, संविधान के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने किस व्यवस्था में ठोको नीति का जिक्र किया है? कौन सी धारा ठोको नीति है? ये कौन सी नीति नहीं बता रहे हैं? बहुत सही सवाल है। इन्होंने बहुत सही सवाल किया। दरअसल ये जो समाजवादी पार्टी की प्रकृति रही है उसी पे आ गई है। बहुत सही आ गई। सुनिए, आपने भी जितेंद्र सिंह बबलू को शामिल किया, बता रहा हूँ, आपने भी शामिल किया। समाजवादी पार्टी रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जिस व्यक्ति ने जलाया था उसको बीजेपी ने पार्टी में शामिल किया। दुष्यंत जी 4 दिन में अगर पार्टी के मुखिया के नेतृत्व में के संज्ञान में बात आई, इनके इससे पहले नहीं जानते थे रीता बहुगुणा जोशी का घर जलाया था? लोग नहीं बताते हैं, नहीं संज्ञान में आया होगा। लेकिन अगर संज्ञान में आया तो 5 दिन आपने निकाला भी, आपने निकाला। समाजवादी पार्टी, ये हमारे साथी समाजवादी पार्टी के कह रहे हैं ठोको नीति। चूंकि इनकी सरकार थी तो अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहता था। तो हमारी सरकार तो साफ तौर पे कहती है कि भाई अपराधी से कोई जो है, कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं है। अगर वो अपराधी का कृत्य गलत है, वो अपराधी है और संविधान के खिलाफ अगर वो काम कर रहा है तो जो भी जिस भी तरीके से कानूनी ढंग से उसको सजा देनी है वो दी जाएगी। पेट्रोल डीजल गैस सही है सब दाम? अरे सही क्या है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के पद्म यादव जी ने सही बताया कि भाई मोटरसाइकिल को रख करके और उसके बाद साइकिल पे सवार हो, साइकिल नहीं हमारी हाथी चलेगी। अब हाथी घोड़ों पर, हाथियों पर चला जाएगा, चाकि उसमें हवा हाथी तो और महंगी है, हाथी तो और महंगी नहीं है, हाथी तो और महंगी नहीं, महंगी नहीं है, हाथी तो और महंगी, बिल्कुल सस्ती है। चाहे आम आदमी, चाहे पूरा सर्वजन समाज उस पर सवार हो जाएगा और वो चलती रहेगी। इसलिए अब लोग हाथी की ही सवारी करेंगे। हाथी की सवारी कर रहे, पंजा कुछ
मामला गड़बड़ लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम देखें कि भाजपा सरकार का जो विकास है, देश का जो सबसे बड़ा विकास उन्होंने किया है, कांग्रेस की सरकार में जो गैस 400 कुछ रुपए की हुआ करती थी, हाँ, आप इस समय 390 पे छोड़ के गए थे आप। 390 हमने छोड़ा था, इन्होंने 900 पार कर दिया। ठीक है, विकास है ना। ये विकास है ये काम भाजपा का। दूसरा जो हमने पेट्रोल 65 पे छोड़ा था, इन्होंने 100 के पार कर दिया। ये थोड़ा तो विकास। गाड़ियां भी बढ़ रही हैं, उस पे ना गाड़ी नहीं बढ़ रही है। नहीं, दूसरी बात देखिए, गाड़ियां बढ़ रही हैं, लेकिन जिस रेशियो से, अब छोड़ लीजिए विकास इनका, देखिए इनका विकास देखिए। इस वर्तमान में सरसों का तेल 200 रुपये का किलो का है, सरसों का तेल जी। और एक किसान जो है 14 से 15 किलो गेहूं बेचकर 1 किलो सरसों का तेल ले सकता है। 15 किलो गेहूं बेचेगा तब 1 किलो तेल मिल रहा है सरसों का। अब भाई देखिए, आज जिस समय की नहीं महंगाई मान रहे हैं। महंगाई नहीं है, महंगाई के साथ साथ आमदनी भी लोगों की बढ़ी है, जो उन लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। आज बहुत सारे लोग बताए विभिन्न तरीके से रोजगार सरकार ने, हमारे सरकार ने विभिन्न तरीके से रोजगार दिया, विभिन्न तरीके से पकौड़ा छानों पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, स्किल इंडिया के माध्यम से और भी तमाम तरीके से रोजगार दिया, तो आज लोगों का स्तर बढ़ा है। उसके लिए कांग्रेस के साथी कुछ कह रहे हैं, हाँ बताएं। हाँ, आपका विकास जो है बहुत बढ़िया हुआ है। आपका जो बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, आपने मजदूरी बढ़ाया है, नरेगा की मजदूरी वहीं पे है। नहीं, नरेगा की मजदूरी 201 पे आ गई है। 201 पे है ना, 201 पे नरेगा की मजदूरी है। 100 रुपये की दाल है, 64-65 का पेट्रोल था, 100 का पेट्रोल है, नरेगा की मजदूरी वही है 200। सरकार राशन भी दे रही है, जी। राशन मुफ्त दे रही है, तो राशन तो जी, खरीदना ही नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने किया। 95 रुपये का राशन 200 रुपये का झोला बन रहा है। ये विकास है देश का। 200 रुपए के झोले में 95 रुपए का राशन बढ़ रहा है। कह रहे हैं कि 200 रुपए का झोला है और 95 रुपए का राशन। ये क्या कहेंगे, इनकी जब पार्टी की सरकार थी, इनका कहने का आशय है कि झोला का झोले यही समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांटती थी, और लैपटॉप पे सीधे समाजवादी पार्टी का स्टिकर और झोला संरक्षक का फोटो जो है बैग लगा रहता था। उसकी वैल्यू 40,000। कांग्रेस बाकायदे जो आप 100 रुपए के सामान में 200 का झोला लगा रहे हैं, ये तो 25,000 का लैपटॉप दे रहे थे कौन? समाजवादी पार्टी। वही तो कर रहा हूँ। ये इनके जो ये बोले हैं अभी हमारे साथी कि हम तो साइकिल पे चलेंगे, इनकी योजना एक थी, आपको ध्यान में होगा, उस समय ये साइकिल वितरित करते थे जब इनकी साइकिल बीएसपी गवर्नमेंट बांटती थी। नहीं, समाजवादी पार्टी में भी साइकिल, समाजवादी पार्टी कन्या विद्याधन का रुपए देती। हाँ, उसमें देती थी। वह जब आयोजन होता था दुष्यंत जी, आप उस समय अगर आपको ध्यान में होगा, अगर कवर किए होंगे, तो बड़े पैमाने पे उसको प्रोपोगंडा करके कार्यक्रम होता था। साइकिल बढ़ती थी 10, पूरे विधानसभा में 10-20 से ज़्यादा साइकिल कहीं बटी नहीं। और देखिए, हाँ, ये ऐसा मत झूठ बोलिए कि जो कोई जानता न हो। उस वक्त अगर रोड पर चलते थे सारे लोग, सारे बच्चियां जो सावित्रीबाई योजना के तहत मिलती थी। जी, सावित्रीबाई फूले योजना मदद के तहत कन्या विद्याधन और सब मिला करके उस वक्त रोड पर देखने पे मिलती थी, तो वही साइकिलें नजर आती थी। ऐसी तमाम की साइकिल थी जो है। और ये कह रहे हैं प्रोपोगंडा 2-4 साइकिलें। अरे मैं कहता हूँ विद्यालय में बढ़ती थी साइकिलें, विद्यालयों में बढ़ती थी, और विद्यालय प्रबंध खुद अपने हाथ से देता था। आदरणीय विद्यालय में लैपटॉप भी, आदरणीय प्रबंधक जी खड़े हैं, अंजनी वर्मा जी, पूछिए इन्होंने अपने हाथ से बांटा क्या? साइकिल बांटे हैं, कह तो रहे हैं 10 बने और ज्यादा बांटे हैं। अब वो उनसे कुछ भी कह सकते हैं। हम रिकॉर्ड बताता है भाई हमारा। सुनिए, आप पूछ लीजिए, प्रबंधक है अंजनी वर्मा जी, उनसे पूछे। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, साइकिल नहीं बटी है। सुनिए, इनके दरअसल ये दोनों लोग मिलकर लड़ने वाले होंगे, इसीलिए समर्थन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की उम्मीद है क्या? नहीं, हमारा क्या गठबंधन, हमने तो कह दिया, हमारी आदरणीय बहन मायावती जी ने। इनके पास कोई हमारे पास जो भी चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों के साथ बात करती है। राशन इन्होंने वितरित किया, किसान सम्मान निधि बगैर किसी जात धर्म के सबको मिल रहा है। जो किसान है 2,000 रुपये लगभग सारे खेत, हमारे साथी बैठे हैं, चाहे वो बीएसपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे इनके परिवारों में जरूर वो किसान सम्मान निधि जाती होगी। बता दें, किसान सम्मान निधि पैसा लेते हैं कि नहीं आप? हाँ, पैसा ले रहे हैं कि नहीं? सुनिए मेरी बात, किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं कि नहीं? नहीं, मेरी एक बात सुन लीजिए। किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे हैं कि नहीं? आप मेरी बात, किसान सम्मान बता निधि रहा हूँ, किसान सम्मान निधि का पैसा ले रहे नहीं, हैं? आप, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुनिए। आप ये बताइए, अडानी और आप किसान सम्मान निधि का 2,000 रुपए तिमाही ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? मेरी बात सुन लीजिए। पहले ये बताएं कि जिन लोगों ने, जितने बड़े बड़े कल कारखाने वाले सारे उद्योगपतियों को इन्होंने कई 100 करोड़ रुपया दे करके, और ये किसानों को 2,000 रुपया दे करके, और उसके बाद ये लोग कहते हैं बड़े इतना बड़ा 2,000 रुपए में 2,000 रुपए में कम से कम खाद पानी तो ले लेगा कुछ? अरे खाद पानी क्या, आज जो यूरिया, जो डाई, जो 50 किलो केजी की पैकेट
पैकेट मिलती थी, आज वो घटा करके 45 किलो 45 किलो आप कर दिए खाद। बहुत सही इन्होंने कहा है। हमारे बीएसपी के भाई ने उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की बात की है। जिस पार्टी की नेता मुखिया दलितों की मसीहा की बात करती है, उस पार्टी का नेता, उस पार्टी की मुखिया पैसों रुपयों की माला पहनती हो। रुपए की माला पहनती हैं आपकी पार्टी की मुखिया। अरे अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। वो रुपए की माला पहनती थी, जन्मदिन पे उन्होंने पहना था। नहीं, रुपयों की माला की बात आप छोड़ दीजिए, ये बताएं, मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त अगर दलितों के लिए या खास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए या कोई भी ये पिछड़ों के लिए अगर सरकारी योजनाएं उस वक्त चली थी, आप बताएं। आप रुपए पे आइए, रुपए की माला पहनी थी कि नहीं उन्होंने? मैं कह रहा हूं कि रुपए की माला। एक मिनट, ये उद्योगपतियों पूंजीपतियों की बात करती है। बीएसपी कि जो मुखिया हैं माननीय मायावती जी के ऊपर इन्हीं के पार्टी के बहुत सारे विधायक, सांसद, मंत्री आरोप लगा के हटे हैं कि ये पैसे पे टिकट देती हैं और भारी भरकम वसूली करती हैं। पैसे पे टिकट मिलता है आपके यहाँ? हाँ, मिलता है। सुनिए मेरी बात, आप क्या पैसे पे मिलता है कि नहीं? आप पैसे बेचते हैं कि नहीं? मेरी बात मैं बता रहा हूँ, पैसे बेचते हैं कि नहीं? बता रहा हूँ। आप बेचते हैं कि नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ। बताइए, बेचते हैं कि नहीं? रुकिए, पहले बेचते हैं कि नहीं? आप टिकट बेचते हैं कि नहीं? आप मेरी बात को सुनिए। जो पार्टी से निकल जाता है, जब उसको टिकट नहीं मिलता है, तो वो रुपये का और तमाम धन दौलत का और तमाम आरोप लगा करके ही जाता है। तो आप बताइए, है ना? इस वक्त जो माननीय पांडे जी कह रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं और वो अपने पार्टी को नहीं कहते हैं कि मतलब क्या क्या नहीं हम लोग कर रहे हैं। आज जो है पूरे प्रदेश में उनके यहाँ बड़े पैमाने पर आप यहीं पर चले जाइए, अगर कोई एसओ है, कोई थानेदार है, कोई एसडीएम है, अगर वो आपकी बात को, अगर आम पब्लिक की बात को अगर सुन ले, तो मैं बिना पैसे के थाने में नहीं सुनवाई हो रही है। दरअसल ये हमने कहा ना कि भ्रम में है। ये हमेशा इनकी सरकार थी, पैसा दे के काम कर ये करवाए थे अपनी सरकार में, तो इनको लग रहा कि आज भी ऐसी परिस्थिति है, जबकि ऐसी परिस्थिति नहीं है। इनके यहाँ तो रुपए पैसों का पूरा बाकायदे वसूली अभियान चलता है और वसूली करवाया जाता है इनके यहाँ। आप क्या वसूली? अरे वसूली का आरोप लग रहा है आप पे, बताइए। सुनिए हुसैन जी, इनकी सरकार थी, हर थाने से इनके विधायक, इनके सांसद को 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए महीना जाता था। 10-10 हजार रुपए महीने आप अरे अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। 10-10 हजार रुपए महीने। सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, आप अभी आपके खिलाफ मैं 4 आने का कागज लिख करके इसी एसओ या जो किसी थाने पर कहिए दे दूं, अगर आप 10 के अगर सीधे अंगुली ऐसे दिखा देंगे 10 और उसके बाद होते जाते 5 पे आकर के समझौता हो जाए, 4 आने के कागज। ये रेट कैसे जान रहे हैं आप? रेट कैसे जान रहे हैं? मैं खुद गया था, एक पैरवी के लिए, एक हमारा वर्कर था, उसके कह रहे हैं कि पैरवी के लिए गए थे और रेट पता चला है। भाई ये किए हैं, देखिए ये ईमानदारी के साथ अपने स्वीकार करना चाहिए। हमारे बीएसपी के साथी हैं, ये स्वीकार कीजिए। जिस समय बीएसपी की सरकार थी, जनता ही आके हम लोगों से बताती थी कि भैया, और इन्हीं के सांसद विधायक जो उस समय थे, आज नहीं हैं, वो भी कहीं चर्चा परिचर्चा में बताते रहते हैं कि वहाँ बाकायदे थानों से पैसा जाता था। आज मैं दावे के साथ, दुष्यंत जी, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, सुनिए, मैं दावे के साथ, एक भी बीएसपी गवर्नमेंट में, बीएसपी नहीं, सुनिए, अभी देखिए, सुनिए पांडे जी, एक मिनट, बीएसपी गवर्नमेंट में सारे अधिकारी इस बात को स्वीकार करते थे कि उनसे पैसा वसूला जाता था और मांगा जाता था। आज मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, एक अधिकारी कर्मचारी अगर बता दे, लेखपाल से लेकर डीएम तक, कि भाजपा के किसी नेता को पैसा पहुंचाया हो, रुपया पहुंचाया हो, तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आप बताइए, आपको कहां पैसा लगता है? सुनिए, अब ये कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, मैंने कह दिया ना। अब आप ये बताएं कि यहीं पर आप जान लीजिए कि हल्ला करने के लिए या शोर मचाने के लिए जो भी, अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब कहां से जाता है, कहां से? इनकी सरकार में जेब से जाता था पैसे, हमारे भाई साहब के सरकार में मेज से जाता है पैसे। मेज से बस यही फर्क। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, बहुत लंबा तर्क चला था पैसा लेने देने का। अभी आपने अकबरपुर की चेयरमैन हैं सरिता गुप्ता जी, बीजेपी की हैं, जिस तरह घरियाली आंसू बहा करके दरवाज़ा बंद करके रो रही थीं, पूरा कलेक्ट्रेट, पूरा प्रशासन को हिला दिया, तो इनके पार्टी की ही नेता, महिला नेता ही उपेक्षित हैं। चेयरमैन जो सबसे बड़े नगर पालिका के सदन का मेंबर होता है, वही उपेक्षित है। तो इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि भ्रष्टाचार के बहुत बड़े पैमाने पर ये लोग कहीं ना कहीं जालसाज कर रहे हैं। हमारे एक बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया, जो ठोको नीति है। मेरे भारतीय संविधान में ये कहाँ से ठोको नीति की व्यवस्था आई? अभी आपने राजे सुल्तानपुर में देखा। मैं ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं हर समाज के प्रतिनिधित्व होने की हैसियत से बोल रहा हूँ। कोमल जी, आप चुप रहो। एक मिनट बस। ठीक, 2 ब्राह्मण परिवार के नौजवान भाइयों की हत्या होती है
उस अनिल मिश्रा, सुरेंद्र मिश्रा वो हमारे ही पार्टी के अच्छे वर्कर भी थे। हमारे जोगिंदर तिवारी जी के समकक्ष में वो हमारे समाजवादी पार्टी दल में आते थे। उनकी हत्या होती है, मुलजिम पकड़ा जाता है, टांग में गोली मार करके उनको सजा देने का उनसे तब डंडा है। मतलब ये कौन सी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, ये कौन सी व्यवस्था को बताना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। इनकाउंटर फेक हो रहा है इनका कहना। ये इनका कहना सब गलत है। इनकी जब सरकार थी तो दरअसल इनकी सरकार में बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण मिलता। जिस सरकार में डाकुओं तक को संरक्षण मिला हो वो समाजवादी पार्टी के लोग क्या बात करेंगे। इनकी सरकार में ददुआ थे, निर्भर गुजर थे, फूलन देवी जी थी, मान लीजिए। मतलब ये इनकी सरकारें हमेशा अपराधियों को बड़े बड़े अपराधी हैं। मुख्तार अंसारी इनकी मुख्तार अंसारी इनकी पार्टी में नहीं थी। ये बहुत गलत न्यूज़ है। नहीं निषाद समाज का विरोध आपने किया। नहीं, हमने निषाद समाज का विरोध नहीं किया है। हमने कहा कि इनकी नहीं एक मिनट डाकू नहीं सुनिए, मैंने फूलन देवी को डाकू बता रहे हैं। नहीं डाकू नहीं बताया हूँ। हमने कहा जब पूरी बात सुनिए पहले पूरी बात सुनिए। हमने ये कहा कि इनकी पार्टी इनकी जब सरकार रही है तब इनकी सरकार में डाकुओं को अपराधियों को संरक्षण मिला है। हमने जैसे निर्भर गुजर थे, ददुआ की मैंने बात की। हमने कहा कि एक दौर था फूलन देवी जी को भी इन्होंने संरक्षण दिया था जब वो डाकू थी। बाद में नेताओं को उनके प्रति हमारा सम्मान है। तीसरा है मुख्तार अंसारी, सुनिए, तीसरा है कि इनकी सरकार में आज जो उत्तर प्रदेश के लिए एक मिनट आज जो उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द और जनता के लिए जो सबसे बड़ा अपराधियों में नाम माना जाता है मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का, आज ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारों में ही पाले पोसे गए हैं, उन्हीं में ही संरक्षण को आप नहीं पाला पोसा था। कतई नहीं हो नहीं सकता, इसलिए कि ये तब भी जेल में थे और आज भी जेल में है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद। अफजाल अंसारी तो आज भी जो है बाहर हैं। क्या वो अपराधी हैं? उनके ऊपर कोई मुकदमा है? आप बताएं। परिवार से ही हैं। तो परिवार से होने के नाते मैं कहता हूँ आपका बाप अगर हत्यारा हो तो क्या आप हत्यारे गिने जाओगे? इनका कहना है कि परिवार से कोई मतलब नहीं। हमने अफजाल की बात नहीं की है, हमने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जेल में थे। मुख्तार अंसारी तब भी जेल में थे और तभी पूछ लीजिए कि आप अतीक अहमद हो, वो भी कभी सपा में रहे हैं, कभी बसपा में रहे हैं। मुख्तार अंसारी हो, कभी सपा में रहे हैं, कभी बसपा में रहे हैं। वो अतीक अहमद जो राजू पाल, इन्हीं की पार्टी के जो है बसपा के वो विधायक रहे राजू पाल, और इलाहाबाद में उनकी हत्या हुई और उस हत्या के आरोपी रहे अतीक अहमद। बाद में फिर बसपा में आ गए। एक मिनट रुकिए, अरे भाई रुक लीजिए, ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं। कभी नहीं आए हैं। मिला जुला करके उत्तर प्रदेश में रह रहे अपराधियों का सबसे बड़ा अपराध ये है कि वो भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। कितना भी बड़ा अपराधी हो, भाजपा ज्वाइन कर लेगा, अपराध मुक्त हो जाएगा, सारी धाराएं खत्म हो जाएंगी। यही सबसे बड़ी बात है। तो अभी आपने सभी लोगों की बात सुना। आलापुर विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात हुई। इसके अलावा जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, सड़कें हैं, महंगाई है, तो इन सब मुद्दों पर बात हुई और सभी दलों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। तो फिर हम हाजिर होंगे किसी नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।